देखिए कल के क्लास में जो छोड़ा गया था उसी के आगे पढ़ाने जा रहे हैं आपका पौधों में पोषण। पौधों में पोषण कैसे होता है? तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उन्हें बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? उनको सूर्य से मिलती है। ठीक है, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। सुनो, पौधे द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। भोजन बनाने की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया कहाँ से होती है? पत्तियों में होती है। जैसे आपका क्या है? पेड़ है और इसमें ये पत्ता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? पत्तियों द्वारा होती है। पत्तियों द्वारा। पत्तियों में देखो भोजन फैक्ट्री बोला जाता है। पत्तियों को क्या बोला जाता है? भोजन फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, पत्तियों को पौधों को भोजन फैक्ट्री कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सौर जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण मतलब जो पौधा आपका जो भोजन बनाता है स्वयं उसी को प्रकाश संश्लेषण बोला गया है। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पौधे क्या होते हैं? पौधे में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों की जड़ों में कार्बन वायु होता है वायुमंडल में, वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड अलग से और जल, ठीक है, ये पौधों में रहते हैं। और ये सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मतलब जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां हरे रंग की होती हैं। कैसी होती हैं? पत्तियां हरे रंग की होती हैं और उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित लवक। हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण क्या होती है? पत्तियां हरी रहती हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल में होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ये जो पत्तियां हैं ये क्लोरोप्लास्ट में जो सूर्य की किरण है, नहीं सूर्य की किरण, क्लोरोप्लास्ट में सूर्य की किरण इस पत्तियों को क्या करती है? अवशोषित करती है। अब देखो आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये आपका क्रिया करके भोजन के रूप में ग्लूकोज प्राप्त करता है। पौधे क्या करता है? भोजन के रूप में ग्लूकोज लेता है और ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकालता है ना। वही ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ऐसा ही होता है ना। और इसके उल्टा क्या होता है? पौधे क्या करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। आरस में तो ये रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुन लो। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है। किसका? ग्लूकोज का फार्मूला है और वो ऑक्सीजन है। पौधे जो होते हैं, पौधे सांस कैसे लेते हैं? तो इस पत्तियों में एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा पाए जाते हैं। इस पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। इसमें स्टोमेटा के माध्यम से जो गैस होते हैं वो क्या होते हैं? आदान प्रदान होते रहते हैं। पत्तियों के माध्यम से क्या होते हैं? गैस आदान प्रदान होते रहते हैं। ठीक है, तो आपके पौधों में पोषण था। अब अगला हेडिंग है आपका प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण का महत्व मिटा देता हूं, इसको मिटाने वाला दिख नहीं रहा। यहाँ दिख रहा है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण का महत्व। अगला हेडिंग है प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीव विज्ञानी प्रक्रिया है जिस पर मनुष्य सहित सभी जीवधारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप पर निर्भर करते हैं। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है जब नंबर 1
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों है? क्योंकि इससे क्या होता है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नंबर 1, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिससे सभी जीव या तो सभी जीव इस पर क्या होते हैं, पौधे पर निर्भर रहते हैं, या तो स्वयं निर्भर रहते हैं या तो दूसरा कोई निर्भर रहता है पौधे पे, पौधे पर। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों द्वारा ऊर्जा सोखी जाती है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या होता है, आप बताओ, एक मिनट बंद करो, हाँ कौन काम, देखो दूसरा प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों द्वारा ऊर्जा सोखती है। दूसरा क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियां ऊर्जा सोखती हैं और पौधों के रूप में संचित होती हैं। इस प्रकार सजीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इस प्रक्रिया में हमें दूसरे प्राणी से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण जो होता है, इससे क्या होता है, दूसरे प्राणियों को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है ना, फिर दूसरे प्राणी को मिलता है ऑक्सीजन। और अगला है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को संतुलित बनाए रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है। ठीक है, अब आपका जो था पौधों में पोषण, ये खत्म हुआ। ठीक है, अब इसके आगे कल बताएंगे।